नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुरुआत है इस बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में इंसानियत फिर हुई शर्मसार, जान से मारने की धमकी देकर बेटी के सामने मां से बलात्कार। गाजियाबाद शमशान घाट हादसे में 25 की मौत, ईओ समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, ठेकेदार फरार। उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सरकारी स्कूलों का लिया जायजा। पति की हत्या के बाद पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, फेसबुक पर कबूला था जुर्म, दिल्ली के छतरपुर का मामला। और कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का ऐलान, भारतीयों को वैक्सीन मिलने के बाद ही निर्यात की करेंगे तैयारी। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। इस इलाके में एक महिला का उसकी ही बेटी के सामने बलात्कार कर दिया गया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये महिला अपनी बेटी के साथ दिल्ली की सड़कों से कूड़ा बीनने का काम करती थी और ये माँ बेटी सड़क पर ही रहते थे। पेश है रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टोपी पहने एक शख्स महिला को धमकी दे रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर है जिससे वह उसे मारने की धमकी दे रहा है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत इसकी जांच के लिए दर्जन भर से ज्यादा लोग लगा दिए और जल्द ही पुलिस को वो शख्स मिल गया जिसने ये वीडियो बनाई थी। पुलिस उसे लेकर इलाके में घूमी तो वो महिला और उसकी बेटी भी मिल गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स ने पत्थर से सर कुचलने की धमकी देकर बुजुर्ग महिला से रेप किया। दरअसल इस महिला का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था। उसका पति उसे छोड़कर गांव चला गया, लेकिन महिला और उसकी बेटी नहीं गई। वो एक किराए के मकान से सड़क पर आ गई और सड़क पर सोती थी। कूड़ा बीन कर अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन रात 2 बजे इन पर इलाकों के 2 युवकों की नजर पड़ी। उसके बाद जो हुआ सब कैमरे में कैद है। रात को रेप के कारण ही कुछ हुआ था। तो 2 बजे के बीच की बात है और 5 बजे तक के बीच की बात है। वहाँ पे ऐसे ऐसे काम हुए थे। पूछताछ करेंगे तो लड़का घबरा जाएगा हमारा। उनके साथ लेके घूमेगा चारों तरफ, कौन है, मतलब कुछ बात हो गई, कौन जिम्मेदार होगा। तो आपको डर लग रहा है कि अगर कहीं किसी ने आपके बेटे का साथ गलत ना किया तो? हाँ, इसलिए डर लग रहा है। आपको बता दें कि महिला को डरा धमका कर दरिंदों ने बेटी के सामने ही मां से बलात्कार किया। एक युवक ने डरते डरते इनका वीडियो बना लिया और एक सोशल वर्कर को दे दिया जिनका नाम प्रदीप है। प्रदीप ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया। इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल से लेकर पीड़ित महिला दोनों को तलाश कर लिया। ये करीबन मंगलवार रात 2 बजे की बात है और इसकी जानकारी मुझे कल रात को किसी ने दी कि भाई साहब एक माँ बेटी है, उनको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है और कुछ जो 2 लड़के थे उन्होंने उनका बलात्कार किया। मुझे वीडियो भेजा तो इस वीडियो को मैंने सोशल मीडिया पर डाला था और बाद में मेरे पास अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई कि भाई हमारी जानकारी में केस नहीं था और आज हमारे को इस केस का पता चला है। तुरंत एसएचओ साहब ने पूरी टीम भेजी, उस महिला को जो है बुलवाया और उसको अभी अंदर उससे पूछताछ चल रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन दरिंदों को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे इनको पता चलेगा कहाँ है ये, इनको उठा करके लाके बंद किया जाएगा। दरअसल वो मुंह पे मास्क बांध रखा था, रात का समय था, किसी बच्चे ने वहाँ वीडियो बनाया और हाँ, तो जिसके कारण उनका चेहरा नहीं शिनाख्त हुआ पाया। लेकिन अभी महिलाओं के उस पर शायद हो सकता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक जहांगीरपुरी का और एक जेजे कॉलोनी का उसका साथी अमित है। महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, जबकि उसकी बेटी 18 साल की है। पुलिस ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मां बेटी की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है ताकि रेप की पुष्टि हो सके। ये घटना शुक्रवार दिसंबर 29, 2020 की बताई जा रही है, जो अब जाकर संज्ञान में आई है। जब ये घटना हुई तब मां बेटी सड़क पर ही सो रही थी। पीड़िता ने आरोपियों की शिनाख्त भी कर ली है।
पंजाब केसरी ग्रुप के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके में शमशान घाट की छत गिर जाने से 25 लोगों की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी इस घटना का मुख्य आरोपी यानी कि ठेकेदार अभी भी फरार है। आपको बता दें कि 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार, नगरपालिका की कार्यपालन अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में ईओ, इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ठेकेदार फरार है। क्षेत्राधिकारी महिपाल सिंह के मुताबिक नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष के अलावा मौत की छत बनाने वाले ठेकेदार अजय त्यागी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी एफआईआर में दर्ज हैं। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस की माने तो जब छत ढही तो बारिश से बचने के लिए कई लोग इमारत के नीचे खड़े थे, जिसे हाल ही में बनाया गया था। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वे सभी पुरुष और जयराम के रिश्तेदार या पड़ोसी थे, जिनका उस वक्त वहां अंतिम संस्कार हो रहा था। यह हादसा मुरादनगर के उखलारसी में हुआ और इस घटना के बाद शमशान घाट पर सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। उसके बाद पुलिस पहुंची और फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम पहुंची। सभी मलबे से मृतकों एवं घायलों को निकालने में जुट गए। गाजियाबाद ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि इस घटना में 25 लोगों की मौत होने के अलावा 15 लोगों को घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं सीएम आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। स्थानीय लोगों की माने तो पहले शमशान घाट की छत को 3 महीने पहले डाला गया था, जिसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने कहा कि शमशान घाट की छत में घोटाला हुआ, जिसका नतीजा ये था कि जरा सी बारिश में ढह गया। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन हो रही है। सभी को सरकार की कार्रवाई का इंतजार है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत के बाद इन दिनों आम आदमी पार्टी देश के कई अलग अलग राज्यों में भी अपने प्रचार प्रसार को लेकर तैयारियों में लगी है। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बेहतर व्यवस्था का उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों से कंपेयर करते हुए कहा कि उत्तराखंड के स्कूल अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली तक सीमित आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तराखंड की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंचे और वहां के सरकारी स्कूल का जायजा लिया। ये है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक को
केजरीवाल मॉडल पर खुली बहस का निमंत्रण दिया था, लेकिन मदन कौशिक वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा पहुंचे और वहां के सरकारी स्कूल का जायजा लिया। मैं आज उत्तराखंड आया था और उत्तराखंड में ये देखने आया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उनके मंत्री मदन कौशिक जी ने जो काम कराए हैं, स्कूलों पे जो काम हुए हैं, उस पे अस्पतालों पे जो काम हुए हैं, बिजली पानी पे जो काम हुए हैं, उस पे कुछ बहस होगी, लेकिन बहस में तो वो मंत्री जी कह के पीछे हट गए। और अब जो मैं सोचा कि जाते जाते एक स्कूल भी देख लें, तो ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, यहाँ का ये स्कूल है सड़क के किनारे, इसलिए इसको मैं देखने आ गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल तो खैर जैसा है सो है ही है। इस गांव के बच्चों को मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल खराब किए गए और फिर प्राइवेट स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है मोटी फीस देके। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ये कर दी गई है कि कोई आदमी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता नहीं। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे जी स्कूल ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोग आते नहीं इसमें पढ़ने, इसलिए इसको बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में हजारों स्कूल बंद किए हैं इन्होंने, हजारों स्कूल बंद करके छोड़ दिए, ये कहते हुए कि साहब गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आता। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा स्कूल मुख्यमंत्री की विधानसभा में है, पूरे उत्तराखंड में तो जो उन्होंने किया होगा, अपनी विधानसभा के स्कूल को ठीक नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री जी। यहाँ तो ऐसा कर देते कि प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लाते। यहाँ तो जिसके बच्चे पढ़ रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे भाई किसी से तरह से हमारा जुगाड़ लग जाए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे। तो मुख्यमंत्री जी अपनी विधानसभा में तो कम से कम कुछ स्कूल कर देने चाहिए थे। ठीक, बड़ा अफसोस है कि उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है त्रिवेंद्र रावत सरकार और उनके पेरेंट्स को मजबूर कर रही है कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, जबकि टैक्स देती है इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए। वहीं गांव के प्रधान का कहना है कि आप पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, परंतु आधा अधूरा ज्ञान उनको था, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी यहाँ से श्रीमती परमजीत कौर ग्राम प्रधान है और हमें मेरे कार्यकाल को अभी 1 साल पूरा हुआ है और उस दौरान सीएम साहब के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि उसमें करोड़ों के बजट से यहाँ पर 16 साल बाद रोड बनी है, कहीं पर आज़ादी के बाद रोड बनी है, कहीं पर पानी की समस्या को लेकर 2-2 नलकूपों का यहाँ पर 3 करोड़ की योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम बहुत सारे सीएम साहब के द्वारा हो रहे हैं, परंतु एक बिंदु को टारगेट करके नीचा दिखाने के लिए सरकार को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए। अगर आपका स्वागत है, आप आइए, आपके कार्यकर्ता आप यहाँ पर आएँ, परंतु राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए ना आएँ। जो आप अगर नीचा दिखाने की सरकार की कोशिश कर रहे हो, आप खुद एक भवन का निर्माण यहाँ पर करके जाएँ, तभी हमें लगा कि आप राजनीतिक रोटियां सीखने नहीं आए हैं यहाँ पर। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया लखनऊ गए थे और वहां के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया था। बता दें, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार आप पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है और अब डिप्टी सीएम के इस दौरे से साफ है कि आप पार्टी पहाड़ी राज्यों में झाड़ू चलाने की तैयारी में है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ कुलदीप रावत की रिपोर्ट, देहरादून। दिल्ली के छतरपुर इलाके से एक बड़ा ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है। इस इलाके में पत्नी ने पति की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट किया और यहाँ पर अपना जुर्म भी कबूला। उसके बाद इस महिला ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की है। फिलहाल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि अब महिला की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली से बेहद हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करने के बाद फेसबुक पर उसकी हत्या की जानकारी पोस्ट की और फिर खुद को भी चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके का है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय चिराग शर्मा के रूप में हुई है। वहीं घायल पत्नी की पहचान रेणुका शर्मा के रूप में हुई है। मृतक चिराग हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और रेणुका मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों की 7 साल पहले लव मैरिज हुई थी और दोनों यहाँ किराए पर रह रहे थे, लेकिन इतने सालों बाद भी अभी तक दोनों माता पिता नहीं बन पाए थे और इसी बात को लेकर
दोनों पति पत्नी झगड़ते रहते थे और दोनों के बीच में तनाव बना रहता था। भाई जब हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ है तो हम भी वहाँ पे पहुँचे और पता किया, तो वो कहते कि ऐसे ये किराएदार थे चौहान साहब के घर पे, जो हमारे दोस्त भी हैं, उनके घर पे जो किराएदार थे वो काफ़ी 6-7 साल से रहते थे वहाँ पे और कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो यही पता लगा कि उन लोगों ने क्या नाम सुसाइड करा है। लड़की ने पहले उसको मारा है, हस्बैंड को, फिर खुद को उसने वो क्या नाम मारने की कोशिश की है या मारा है। ये हमें इसकी सूचना मिली थी, पता लगा था। अच्छा, मारने के बाद क्या उसने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला? हाँ, उसने पोस्ट डाला, जो हमने सुना है। जी जी जी। ना तो हमें उसने देखा है, लेकिन हमने जो सुना है कि उसने पोस्ट डाला उसमें फेसबुक पे जी। तो उसमें ये लिखा कि मैंने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है और अब मैं मरने जा रही हूँ। ये सूचना हमें मिली। पति पत्नी का जो उनका जीवन था, जो जैसा आपको पता लगा, क्या उनके बच्चे नहीं थे जिस बात को लेकर झगड़ा होती थी? देखिए, ज़्यादा गहराई तक तो हम जानते नहीं क्योंकि वो किराएदार थे वहाँ पे जी। लेकिन इतना ज़रूर था कि 6-7 साल से रह रहे थे। आज तक उनका कोई ऐसा कोई किसी तरह का कोई हमने सुना नहीं था कि कोई किसी तरह के न्यूसेंस या झगड़ा या किसी तरह का। वो शांति से ही रह रहे थे। बाकी तो हमें उससे ज़्यादा कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं। आरोपी रेणुका ने अपने पति को बहुत बेदर्दी से मारा है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने ही पति पर 1 दर्जन से ज्यादा चाकू से वार किए और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर हत्या की बात कबूली और फिर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अब आरोपी रेणुका एम्स में आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को पीसीआर पर कॉल आई थी, जिसके चलते समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के घर वालों को सूचित कर दिया है। वहीं पत्नी को अस्पताल तो पति का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच अब वैक्सीन का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां प्रत्येक भारतीय को इस बीमारी से दूर रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले भारतीयों को लगाई जाएगी और उसके बाद ही इसके निर्यात के बारे में सोचा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को बना रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने ऐलान किया है कि वो विदेश निर्यात से पहले भारत को कोरोना की खुराक देंगे। कंपनी के CEO अदर पूनावाला ने कहा है कि वो निर्यात से पहले अगले 2 महीनों में भारत की अपनी तत्काल मांग को पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत सरकार की शुरुआती 100 मिलियन खुराक की आपूर्ति के बाद ही कोविशील्ड वैक्सीन का निर्यात संभव होगा। भारत सरकार सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के सबसे कमजोर लोगों को ये वैक्सीन पहले मिल जाए। इसके साथ ही CEO अदर पूनावाला ने ट्वीट कर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं और कोविशील्ड के अप्रूवल की जानकारी भी दी है। बता दें, बीते दिन डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। बता दें, इससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश भारत के औषधि नियामक से की थी।
DCGI की ओर से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन के उपयोग का रास्ता अब साफ हो गया है, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मेसर्स कैडिला हेल्थकेयर को भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।